गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। थैंक यू, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओके, और डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ओके, तो क्या होता है डिजिटल एंटरप्रेन्योर और डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा और कुछ शेयर करना चाहूँगा अपना जर्नी जो है, एक्सपीरियंस जो है। एक्चुअली होता क्या है, डिजिटली हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बट हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। है हमारे पास सब कुछ है। अरे आजकल सबके पास स्मार्ट मोबाइल होती है, स्मार्ट मोबाइल, लैपटॉप। आजकल बच्चा भी पाठ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आजकल उनको गैजेट चाहिए और लैपटॉप चाहिए। आजकल स्कूल में बिना विदाउट लैपटॉप, विदाउट सिस्टम कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अभी आप लोगों को भली भांति पता है जो लॉकडाउन हुआ था, मतलब 2020 में जो पेंडेमिक आई थी, वो पेंडेमिक में सबको ही घर में अपना गैजेट, मोबाइल और उसके साथ ही सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि बाहर जाने की कोई स्कोप नहीं था और पूरी तरह से लॉक थे। और जो भी कुछ एजुकेशन हो या कोई भी अपना जो भी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था तो वो लोग मोबाइल से ही अपना काम करते थे घर में। वो तो हमको पता है, भली भांति हम लोग भी किए थे, क्योंकि हम लोग भी कुछ दिन 21-22 दिन लॉकडाउन में अपने घर में लॉक थे। तो क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट था तो हम लोग भी काम करते थे प्रोजेक्ट में, फिर भी अपने जान के साथ खेल के भी हम लोग काम किए थे। तो वो एक दौर था जो कि मेरे को बहुत ही ख़राब लगा था और मेरे को भी एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने का एक प्रोत्साहन वहाँ से भी मिला था। क्योंकि मैं सोच रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो जो कि मेरे को मेरा जान को जोखिम में ना डालना पड़े। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ दिन डिजिटली काम किया। मैंने घर से ऑपरेट करना चालू किया मेरा काम को, और मैं उसमें भी कुछ हद तक करता था, जैसे ईमेल्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह। उसमें मैंने कुछ अपना जो छोटा मोटा काम करता था वो करता था। और जब मेरे को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ने का मौका मिला और किसी के साथ किसी ने मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की और मैंने उसको देखा, जांचा, परखा और उसके बाद उसके बारे में कुछ अच्छा फील किया। जब मैंने उसको एडप्ट करने की ठान ली और मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जो 12 साल में जो मेरा सैलरी होती थी ये कोई 65,000 के आसपास होती थी, वो मैंने 4 महीने में उसको अचीव करना शुरू कर दिया। वैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंने आज तक देखा भी नहीं, और ऐसा प्लेटफॉर्म शायद बहुत कम है। तो यही होता है डिजिटल पावर का। अगर आप चाहो तो कहीं भी कुछ भी करके आप कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारे कुछ इंडिया में रह के कर रहे हैं, जो कि यूरोप में, अभी अमेरिका में, जैसे अफ्रीका में, बहुत सारे कंट्री में लोग अपना बिजनेस करते हैं। वैसे उसके लिए आपको स्कोप चाहिए। स्कोप के लिए आप लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, और कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ है और कोई ना कोई उसको गाइड कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है और उसको बेनिफिट मिल रहा है। अगर बिना एजुकेशन का कुछ भी आप करोगे, सोचोगे कि मैं कुछ कर लूँ, नहीं होगा। क्योंकि हम 1 से लेकर 24-25 साल तक एजुकेशन लेते हैं, MA, MPhil, BA, B.Ed, ये सब हम जो करते हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम मास्टरी करते हैं, और वो हमारा ये होता है, बेसिक चीज़ होता है। तो उसमें हमको कभी किसी ने बताया था नहीं, कोई बताता नहीं कि भाई आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, इस चीज़ में आपको कुछ मिलेगा, आप इसमें फाइनेंशियली ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो या ये चीज़ को आप एडप्ट करो, आपको ये मिलेगा। वैसे कोई भी आज तक बताता नहीं। जो भी बताता है उसको आधा अधूरी होता है, वो हमारे काम में नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ हमारा लॉस भी हो जाता है। तो ये चीज़ को मैंने भली भांति इसमें आने के बाद फील किया कि हाँ, सही में हम लोग कुछ गलत ट्रैक में जा रहे थे, और हमने कुछ जो किया आगे, जो 10-12 साल 20 साल जो हमने काम किया,
जो भी किया मैंने 20 साल का पढ़ाई, उसके बाद 12 साल का नौकरी, जो भी मैंने किया उसमें मैंने कुछ चीज़ सीख नहीं पाया। वो खाली काम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड होता था, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई होता नहीं है। महीने के आखिर में वो पैसा दे देता है, सैलरी मिल जाता है, आप कैसे भी खर्चा करो क्या करो उस पर कोई लेन देन नहीं होता है। वो प्रॉपर एजुकेशन हमको उस चीज़ में नहीं देता कि आप कितना खर्चा करना चाहिए, क्या सेविंग करना चाहिए, आपका लाइफ क्या होता है। लेकिन ये सब प्लेटफॉर्म में आपको कितना मिल रहा है, आपको कितना खर्चा करना चाहिए, आपको कितना सेविंग करना चाहिए और किस प्लेटफॉर्म में कैसे लगाना चाहिए, पूरी तरह से गाइड किया जाता है। और प्रॉपर एजुकेशन के माध्यम से, प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से, और जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज की डेट में वर्ल्ड में 6 नंबर पे है, वर्ल्ड में 6 नंबर। जितना भी 720 कंपनी है जो एजुकेशन वगैरह, जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताते हैं, उनमें से 6 नंबर। तो ये कहने का मतलब है कि हम लोग तो डिजिटली हो गए, यूपीआई का बहुत भरपूर यूज़ करते हैं। यूपीआई में हम लोग आजकल बिना यूपीआई का किसी का काम होता नहीं है। कहीं भी जाओ, पान के ठेले में जाओ या कहीं अपना फास्ट फूड खाने जाओ या कहीं भी जाओ या रेस्टोरेंट में जाओ, आपको यूपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो यूपीआई के लिए सोचा था किसने? एक ने सोचा था, वो भी हमारे देश की प्रधानमंत्री है। वो बोले थे कि मेरे को इसको डिजिटल करेंसी करना है, मेरे को लिक्विडिटी में मेरे को पे करना है, मुझे कोई हार्ड या कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे फिजिकल की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने किसी ने सोचा था, किसी आईआईटी ने सोचा था और इसको अंजाम दिए और हमारे देश में सक्सेस हो गया। और 7-8 देश अभी हमारे इस यूपीआई को अडॉप्ट करने के लिए अपने कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लोग हमारे कंट्री के मतलब हमारे देश के साथ बातचीत चल रही है। तो ये होती है एक अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है और हम इसमें आते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाता है। ग्लोबली 13 कंट्री में ये एजुकेशन प्रोवाइड होता है और ये एजुकेशन का फ़ायदा कई मिलियन लोग आज की डेट में ले रहे हैं। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे को बहुत ही इसमें अच्छा मतलब फील होता है, मतलब अच्छा मीन्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि मुझे एक मौका मिला इसमें और मैं अपना लिटरेसी को, एक फाइनेंशियली लिटरेसी जो बोलते हैं उसको मैं ग्रो कर पा रहा हूँ और आगे मैं अपना फाइनेंशियल, खुद का फाइनेंशियल जो भी कुछ है उसको मैं हैंडल कर पा रहा हूँ और किसी को मेरे को देने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ मेरे को थर्ड पार्टी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है कि मैं किसी के साथ अपना कुछ भी फाइनेंशियल कोई भी वैल्यू को मैं शेयर करूँ, वो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं हो, अपने आप सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, ऐसा एजुकेशन मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में तो आप लोग को डिजिटल होना चाहिए और अपना जो भी फंड है, जो भी लिक्विडिटी है, जो भी कुछ आपके पास छोटा मोटा है उसको आप सही तरीके से सही जगह पे खुद अपना रिस्क पे अपने ओन हैंड पे, मतलब किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना फंड को खुद ही ग्रो कर सकते हो। 30-40% 100% आप ग्रो कर सकते हो, जिसकी एजुकेशन आपको यहाँ पे तो बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से और बहुत कम मतलब कि ना के बराबर इसका फ़ीस जो है उसमें मिल जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए और ये एक बेस्ट, मैं बोलूँगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपना जो 12 साल का आप नौकरी किए, ये की मतलब जो भी कुछ किए काम, जो भी आपने किया है उसका एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस के साथ आप जा सकते हैं। इसके एक्सपीरियंस के साथ जाओगे तो आप 12 साल का एक्सपीरियंस का आपको कमी लगेगा कि आपने कुछ कमाया नहीं है और इसमें आके मैंने बहुत कुछ कमाया है। थैंक यू ऑल।